सनातन क्या है? हेलो फ्रेंड्स। आजकल बहुत से लोगों में सनातन को लेकर काफ़ी उत्साह है और सभी का मानना है कि सनातन ही एकमात्र धर्म है। पर सनातन है क्या? सनातन का अर्थ तो यही होता है जिसका न आदि है और न जिसका अंत है। मोटा मोटा तो यही समझ में आता है कि जब से प्रारंभ है, जब से जागृति है, तभी से सनातन है। और सनातन सिर्फ सत्य ही होता है। सत्य के अतिरिक्त कुछ भी सनातन नहीं होता है, क्योंकि जगत मिथ्या है। पृथ्वी भी नाशवान है, सूर्य भी नाशवान है और ब्रह्मांड भी नाशवान है। क्या नहीं है नाशवान? चेतना। चेतना का कभी नाश नहीं होता है। जो चेतना का धर्म है वही सनातन धर्म है, क्योंकि चेतना ही एकमात्र अविनाशी है और सबकी चेतना का जो परम कारण है वो परमात्मा है। वो विशुद्ध चेतना है और सारे जगत का माया जाल उसी परमात्मा कहें या विशुद्ध चेतना उसी की माया है। उसी का फैलाया हुआ सारा जगत व्यापार या सारे संसार का खेल है। चेतना का धर्म क्या है? चेतना का धर्म है प्रेम, अहिंसा, परोपकार, एकत्व, करुणा, सत्य, न्याय, क्षमा, दया। जो भी इन गुणों को जीवन में प्राथमिकता देते हैं बस वही सनातनी हैं। ध्यान रहे, टीका टंबर और आडंबर सनातन नहीं है, बल्कि ये मात्र कलयुग के पाखंड हैं जो इस समय लगभग सभी लोग कर रहे हैं। वेदों में तो मूर्ति पूजा तक नहीं है, वहाँ तो पंच तत्वों की उपासना बताई गई है, प्रकृति की उपासना बताई गई है। परम ब्रह्म परमात्मा एक ही है और उन्हीं की सर्वोच्च सत्ता है। वेदों और उपनिषदों का तो एक यही मत है। धर्म के नाम पर इस समय मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, इमारतें बनाई जाती हैं। पहले तो सतयुग, त्रेता या द्वापर में ऐसा कुछ भी नहीं था। ऋषि मुनि हिमालय में, वन में, कंदराओं में तपस्या करते थे। गृहस्थ वैदिक जीवन पद्धति का ही पालन करते थे। यज्ञ, जप, हवन, वैदिक मंत्रोच्चार, स्वस्ति वाचन, अग्निहोत्र करते थे। लोग प्रकृति की उपासना करते थे, कारण परमात्मा प्रकृति के माध्यम से ही मनुष्य से जुड़े हैं। सनातन में मनुष्य जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, नदी, वृक्ष, गाय इनकी पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। परमात्मा इन्हीं के माध्यम से हमसे जुड़े हैं। सूर्य, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी यही वो देवी और देवता हैं जिनकी कृपा से मनुष्यों और दूसरे जीव जंतुओं का जीवन निर्वाह होता है। पर मनुष्य क्या कर रहे हैं? इन्हीं को प्रदूषित कर रहे हैं और धर्म के नाम पर बड़े बड़े भवन बनाकर आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि परमात्मा के स्वरूप शिव, दुर्गा, काली, विष्णु, लक्ष्मी इनका भी बंटवारा कर दिया है और इनमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है, बस यही सनातन का विषय रह गया है। जबकि इस सब से तो सनातन का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। सनातन एकमात्र परमात्मा को सत्य मानता है और आडंबर के स्थान पर ज्ञान को सर्वोपरि मानता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वोपरि है, क्योंकि समस्त कर्म ज्ञान में ही लीन होते हैं। और आज सनातन धर्म के नाम पर मनुष्यों में होड़ लगी है कि किसका टीका कितना बड़ा है, किसकी कंठी कितनी बड़ी है। आरती 5 बार घुमानी है या 15 बार। और इतना ही नहीं, विष्णु कृष्ण के अवतार हैं या कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, राम बड़े हैं या शिव बड़े हैं, बस यही चल रहा है। और यदि बाकी कुछ बच गया है तो विष्णु की कितनी पत्नियां हैं या शिव की कितनी पत्नियां हैं। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से विवाह कर लिया है, शिव ने गणपति की गर्दन ही काट दी है, विष्णु ने वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया है। कृष्ण की सभी पत्नियां 16,108 गोलोक से उतर कर आ गई हैं धरती पर। लक्ष्मी हजारों में डिवाइड हो गई हैं। बस यही चल रहा है। ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म से तो किसी को लेना देना ही नहीं है। भगवान राम ने एक पत्नी व्रत क्यों धारण किया है इसका तो पता ही नहीं है। हाँ, सीता परित्याग और अग्नि परीक्षा जैसी मिलावटखोरी जरूर हो गई है। कहीं वाल्मीकि तो कहीं वेद व्यास और कहीं नारद मुनि तो कहीं मार्कंडेय ऋषि। महान विभूतियों के नाम का दुरुपयोग करके बहुत से कलयुगी शास्त्र रचे गए हैं, जहाँ बार बार परमात्मा का चरित्र गिराया गया है और ब्रह्म और शक्ति का रहस्य, भगवान राम की एक पत्नी व्रत का रहस्य सब गायब कर दिया गया है। सीता आदि शक्ति लक्ष्मी हैं, राम परम ब्रह्म है, इसीलिए भगवान ने एक पत्नी व्रत धारण किया है और इसीलिए राधा आदि शक्ति लक्ष्मी हैं और श्री कृष्ण की पत्नियां आसक्त जीवात्माएं।
सब रहस्य सनातन के शास्त्रों से मिटाकर मनोरंजक निम्न स्तर की कहानियाँ सनातन के नाम पर ग्रंथों में भर दी गई हैं और इन्हीं मिलावटी कहानियों को पढ़ने सुनने वाले स्वयं को सनातनी कह रहे हैं। ये सनातन है ही नहीं, ये कलिकाल का चरम और अंतिम चरण है और ये सतयुग के बिल्कुल विपरीत समय है। इसीलिए इस समय सनातन धर्म नहीं, अधर्म चरम पर है। इस समय जो समाज में धर्म के नाम पर चल रहा है वो सनातन बिल्कुल भी नहीं है, वो मात्र झूठ, पाखंड और आडंबर है। सनातन वो है जहाँ परमात्मा का सत्य स्वरूप है, जहाँ प्रकृति की उपासना है, न कि प्रकृति का दोहन या प्रकृति का नाश। आज मनुष्यों ने न जल और वायु ही शुद्ध छोड़ा है और न मनुष्यों के विचार और भावनाएं ही शुद्ध हैं और इसीलिए प्रकृति अब स्वयं रोज ही तरह तरह की विनाश लीला दिखा रही है। जो मनुष्यों ने कर्म किया है अब उसका फल प्राप्त करने की बारी आ गई है। भविष्यवाणियों के अनुसार ये युगावर्तन का समय है, कलिकाल के अंत का समय है और भगवान और उनकी सहयोगी शक्तियाँ इस समय धरा पर मनुष्य शरीर में उपस्थित हैं। और भगवान के अनुसार भगवान कब आते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय हि साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और ये समय वही है जब धर्म की ग्लानि हो चुकी है, अधर्म अपने चरम पर है। इसीलिए भगवान को आना पड़ा है। इस समय समाज में मात्र वैमनस्य, हिंसा, घृणा, वर्गीकरण, शोषण और धर्म के नाम पर उल्टे सीधे कर्मकांडों और ईश्वर संबंधी भ्रामक कहानियों का बोलबाला है। न तो वैदिक जीवन पद्धति है और ना ही सनातन धर्म है। ओंकार स्वरूप परमात्मा तो किसी को पसंद ही नहीं है। अपने अपने मन के भगवान को लेकर आपस में लोग लड़ रहे हैं और इसी कारण अब ईश्वर स्वयं धरा पर आ गए हैं। सभी नकारात्मक ऊर्जाओं और भ्रामक कहानियों को समाप्त करके पुनः सनातन की स्थापना करने के लिए, प्रेम, दया, करुणा, सत्य, न्याय का साम्राज्य स्थापित करने के लिए, पुनः वैदिक जीवन पद्धति और सनातन के आदर्शों की प्रतिष्ठा करने के लिए, ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप को जगत में फिर से स्थापित करने के लिए, राम राज की स्थापना के लिए, या यूँ कहें कि सीताराम के राज की स्थापना के लिए, लक्ष्मी नारायण के राज की स्थापना के लिए, सनातन की स्थापना के लिए। हरि ओम।